चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नेम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो, सबसे इजी चैप्टर है अभी तक जितना पढ़ा है, उसमें सबसे इजी चैप्टर यही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए मालूम है? इतना आ जाना चाहिए। अगर किसी इंसान को इतना आ जाता है ना, तो आधा चैप्टर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो होता है ट्रांजिशन मेटल आयन। यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन या तो न्यूट्रल मोलेक्यूल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयन में 3D 4s 4p 4d ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले ये दोनों के बीच वाला बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, तो ये तो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले मुझे वो पता चल जाएगा इससे कि एक्वायस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो इसमें 4 के निकल जाएंगे। बॉक्स ऑलवेज एक ही होता है क्योंकि उसके बीच का बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है जो ब्रेक नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे? 5। अब इससे मैं सबसे पहला थियरी क्लियर करता हूं जिसका नेम है वर्नर। चलो, वर्नर का थियरी क्या आएगा? मैं यहां से लिखता हूं, देखो। मेटल आयन शोज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल, satisfied by negative ion otherwise neutral molecule. Number of secondary valency is known as coordination number of metal ion. For every metal ion coordination number value fix. जो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू होता है ना, वो एवरी मेटल आयन के लिए कैसा होता है? फिक्स होता है। फिर उसी में आगे negative ion otherwise neutral molecule donate electron pair to metal ion form coordinate covalent bond in different direction. Therefore shape of every complex compound are different होगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे ना, उसका शेप डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म करता है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। मेटल ने डोनेट किया, उसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ ये कंपाउंड हो गया कोऑर्डिनेशन। इफ राइट हैंड साइड पे होगा तो चार्ज नेगेटिव आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो चार्ज पॉजिटिव। तो वर्नर थियरी आ गया। तो वर्नर मुझे थियरी में करना है कड़क रेस्टोरेंट, बोर्ड एग्जाम में शायद यूज हो जाए कि मेटल आयन शोज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड, बोलो ला। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन अदरवाइज न्यूट्रल मोलेक्यूल। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। फॉर एवरी मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू फिक्स होता है। फिर उसी में आगे डिफरेंट डायरेक्शन, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप भी कैसा होगा? डिफरेंट।
फिर इसी में हम आगे जाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है टाइप्स ऑफ लिगैंड। चलो, टाइप्स ऑफ लिगैंड का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है कि लिगैंड होता है ना, आपने अभी बोला कि उसके पास तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो डोनेट करता है। अगर वन एटम वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो वो हमारा यूनिडेंटेट लिगैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कौन सा टाइप है, यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट, चलो यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है, एक ही होगा, एक ही डोनेट करेगा, एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये हो गया यूनिडेंटल लिगैंड। तो वन एटम वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू मेटल आयन टू फॉर्म वन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज नॉन यूनिडेंटेड लिगैंड। बट लिगैंड में तो नेगेटिव आते हैं, जैसे कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस Cn माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस SCN माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस NH2 माइनस CH3COO माइनस। ऑक्सीजन भी यूनिडेंटेट लिगैंड है। आगे मैंने चैप्टर 8 में पढ़ाया, जब ऑक्सीजन ने Mn के साथ में बॉन्ड बनाया ना, कि जब Cr के साथ में बॉन्ड बनाया ना, तो अपना वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। तो जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो हमारा हो जाता है यूनिडेंटेट लिगैंड। इसमें सिर्फ चार्ज -2 है, बाकी हमें कौन सा एग्जाम्पल लेना है इसका, यूनिडेंटेट लिगैंड। दूसरे नंबर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूट्रल। चलो, न्यूट्रल वाले में क्या आएगा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा, एमाइन, मीथेनेमाइन, इथेनेमाइन, पायरिडिन, या तो आप पिरिडिन बोलो, C5H5N। यहाँ पे मैं इसमें पॉजिटिव वाला भी एक आता है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोलियम, NO+, NO2+। चलो, अब मुझे सेकंड नंबर में पढ़ना है डाइडेंटेट लिगैंड। तो डाइडेंटेट का मतलब क्या होता है, लिगैंड डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन टू फॉर्म टू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा डाइडेंटेट लिगैंड हो गया। डाइडेंटेट में नेगेटिव में क्या आएगा, जिसका चार्ज -2 होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ SO4 -2, सल्फर -2, ऑक्सोलेट -2, कार्बोनेट -2, तो ये सब डाइडेंटेट लिगैंड है। मैंने इसके न्यूट्रल में लिखा, तो न्यूट्रल का चार्ज तो 0 ही होता है, En, जिसका फॉर्मूला है इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो ये हो गया इथेन 1,2 डाइअमाइन। आगे हम लिखते हैं ट्राइडेंटेट लिगैंड। चलो, ट्राइडेंटेट लिगैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव आयन होगा, PO4 -3 आ सकता है, ASO4 -3 आ सकता है, तो ये हमारा ट्राइडेंटेट लिगैंड हो गया, जिसका चार्ज -3 होगा। अगर किसी ने पूछा न्यूट्रल लिखना है, तो न्यूट्रल में PTN, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइअमाइन। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइअमाइन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो हमारा क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लिगैंड। तो ये एग्जाम्पल मुझे यूज हो सकता है ट्राई वाले। अब अगर किसी को ट्राई की जगह पे टेट्रा बनाना हो ना, कुछ नहीं करना है, इसमें एक एसीटेट घुसा देना है। पेंटा बनाना है, उसमें एक और दूसरा CH2COO- घुसाओ। पेंटा बनाना है और एक घुसाओ। जब हेक्साडेंटेट में बोल रहा हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं पे यूज होगा, थियरी में नहीं यूज हुआ तो MCQ में भी यूज होगा।
ligand 6 atom donate 6 electron pair to metal ion to form 6 coordinate covalent bond। तो ये हो जाएगा हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट के एग्जाम्पल में आता है EDTA, इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। तो CH2C डबल ओ माइनस, CH2C डबल ओ माइनस, CH2C डबल ओ माइनस, CH2C डबल ओ माइनस। अगर कोई मुझे ऐसा पूछता है कि इसका चार्ज कितना होता है, तो EDTA का चार्ज होता है -4। कितना होता है? -4। तो ये हमारा हो गया बेटा हेक्साडेंटेट लिगैंड। बट जब दो से ज़्यादा एटम, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वो हमारा पॉलीडेंटेट हो जाएगा। पॉलीडेंटेट में तो सब एग्जांपल आ सकते हैं, EN भी आएगा, PTN भी आएगा, EDTA भी आएगा, सल्फाइड भी आएगा, कार्बोनेट भी आएगा, ऑक्सोलेट भी आएगा। बराबर है। दो या दो से ज़्यादा वाले होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा? हेक्सा, टेट्रा, पेंटा, ट्राई, डाई, सबको मैं पॉलीडेंटेट वाला बोल सकता हूँ। अब इसी में हम आगे जाते हैं। तो ये 4 वर्ड मुझे आने चाहिए। सबसे पहला वर्ड मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? यूनिसेंट्रिक। दूसरे नंबर में मैं लिखता हूँ पॉलीसेंट्रिक। तीसरा नंबर का वर्ड मैं लिखता हूँ, अब यूनिसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक ही मेटल आयन प्रेजेंट होगा। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है? दो या उससे ज़्यादा मेटल आयन प्रेजेंट होंगे। तो यूनी वाले में एक ही प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जाम्पल तो हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि सब में 1 ही होता है। डाई वाले के एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? तो K2Cr2O7, ये डाई वाला हो गया। दो या दो से ज़्यादा होगा तो पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। बाद में मैंने लिखा होमोलेटिक। तो होमोलेटिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है वन टाइप ऑफ यूनिडेंटेट लिगैंड। फिर से एक बार, वन टाइप ऑफ यूनिडेंटेट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन। तो ये हमारा हो जाएगा होमोलेटिक कॉम्प्लेक्स। और अगर मैंने हिट्रोलेटिक बोला तो चलो, हिट्रोलेटिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंट टाइप्स। अगर मैं डिफरेंट टाइप वाले अटैच कर देता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा हो गया हिट्रोलेटिक कॉम्प्लेक्स। तो यूनिसेंट्रिक में 1 ही मेटल आयन होता है, पॉलीसेंट्रिक में 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। होमोलेटिक में क्या होता है? तो 1 टाइप ऑफ यूनिडेंटेट अटैच होते हैं। और हेट्रोलेटिक में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड अटैच होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हेट्रोलेटिक। अब मुझे वो बताओ कि कॉम्प्लेक्स और सॉल्ट में डिफरेंट क्या है? जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करें ना, तो सबको पता है बेटा कि कॉम्प्लेक्स में जो आयन होते हैं, यहाँ पे मुझे 2 ही आयन मिलते हैं। बट सॉल्ट का मतलब क्या होता है? उसमें जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फेरस एमोनियम सल्फेट, तो ये जो मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लिखा तो इसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, तो वो हमारा सॉल्ट होता है। और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन निकलता है, आगे पीछे वाला आयन निकलता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो, इसके बाद में IUPAC नेम बोर्ड टॉपिक हम लास्ट में पढ़ेंगे, बराबर? तो इसीलिए हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो, अब हमें क्या पढ़ना है? तो इसी में हम आगे पढ़ते हैं। तो आइसोमर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आइसोमर में हम कौन सा आइसोमर पढ़ते हैं?
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या तो ज्योमेट्रिकल कुछ भी बोलो। जियोमेट्रिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है? मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आर सेम but arrangement of ligand in a different direction, it is non geometrical isomer of each other। मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट जब अरेंजमेंट करते हैं ना लिगैंड का तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा आइसोमर हो गया? जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल में अगर मैंने सेम लिगैंड सेम डायरेक्शन में अटैच की है, सेम लिगैंड इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा सीस। और ट्रांस का मतलब क्या होता है? सेम लिगैंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांस। अब जब भी मुझे कोई ऐसा बोले कि जियोमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, वो आपको ढूंढना है, तो आपको काम क्या करना है? सबसे पहले मुझे वो देखना है कि उसमें टू डिफरेंट लिगैंड है, लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन। दूसरे नंबर में मुझे क्या देखना है? 4 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन। और तीसरा कंडीशन क्या है? 3 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन। 2 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, तो यहां मैं A2B2 लिख सकता हूं। 4 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, तो A2B4 लिख दो। 3 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, तो A3B3 लिख दो। चलो 2 डिफरेंट लिगैंड, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में अटैच होते हैं तो नीचे में लिख दूंगा सीस। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच होता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांस। चलो 6 वाले में तो आपको पता ही है बेटा, अगर मैंने उसको नियर बाय सेम डायरेक्शन में अटैच कर दिया तो सीस लिख दूंगा। अगर मैंने डिस्टेंस पे अटैच कर दिया तो ये हमारा कौन से वाला हो जाएगा? ट्रांस। तो डिफरेंट लिगैंड अटैच इन सेम लिगैंड अटैच इन सेम डायरेक्शन विथ मेटल आयन, इट इज नॉन सीस आइसोमर। सेम लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इट इज कॉल्ड ट्रांस। 2 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, तो 2 आइसोमर, सीस, ट्रांस। 4 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, सीस, ट्रांस। 3 डिफरेंट लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? जब आप शादी करने जाते हो तो शादी करने में क्या होता है? सबसे पहले हम फेशियल करवाते हैं, फिर हम मैरिज करते हैं। फेशियल में क्या होता है? एक साइड से छोड़ देना है, और मैरिज में हमें जाके कुर्सी पे बैठ जाना है। तो ये हमारा हो गया फेशियल, ये हो गया मेरिडियनल। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या लिखा बेटा? ये हमें थियरी में यूज हो सकता है। क्या लिखा बोलो? हमें वो लिखना है मोलेक्युलर फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट, it is non-geometrical isomer of each other. 2 types, same ligand attach on same direction, same ligand attach on different direction, same direction में आ जाएगा सीस वाला, different direction में आएगा ट्रांस। कंडीशन 3 फॉलो करना है। फर्स्ट वाले कौन से? 2 डिफरेंट लिगैंड, 4 डिफरेंट लिगैंड, 3 डिफरेंट लिगैंड। 2 में आएगा सीस ट्रांस, 4 में आएगा सीस ट्रांस, 3 डिफरेंट लिगैंड में आएगा फेशियल एंड मेरिडियनल। फिर इसी में आगे हम जाते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर। चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है?
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी मुझे थियरी और एमसीक्यू दोनों में यूज हो सकती है। तो मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन आर सेम बट अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन स्पेस। जब लिगैंड अरेंज करते हो ना तो उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। टू आइसोमर आर डू नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। मतलब ये जो टू होते हैं ना वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। क्या होते हैं भाई? ला होते हैं। आप ऑर्गेनिक में भी ये सेम पढ़ोगे। तो टू आइसोमर्स मिरर इमेज do not superimposable to each other. It is non-optical isomer of each other. Optical isomerism possible in Ml6 types of complex ion. Minimum one cyclic ligand present in complex ion otherwise compound. जब हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते थे ना तो ये Ml4 और Ml6 दोनों में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है 2 डिफरेंट लिगैंड, 2 डिफरेंट लिगैंड, 3 डिफरेंट लिगैंड, तो ये तो दोनों में पॉसिबल हुआ। बट जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं तो पॉसिबल ओनली इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। मिनिमम 1 साइक्लिक लिगैंड प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे इफ पोलराइज लाइट पास प्लेन रोटेट राइट हैंड साइड इट इज नॉन डेक्स्ट्रो। लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा तो लीवो। इक्वल मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो इट इज नॉन क्या आ जाएगा? रेसेमिक मिक्सर। यहाँ मुझे एक एग्जाम्पल खुद से याद रखना पड़ेगा, या तो फिर वो लोग आपको कोई एग्जाम्पल ड्रॉ करके देंगे, उसको आपको खुद से ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ मैंने बोला है कि मिरर इमेज होता है, सेंटर में मैं CR को रख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वाला शेप यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। चलो यहाँ मैंने A को X को चिपका दिया, यहाँ मैंने 2X को चिपका दिया। अब जब इसका आप मिरर इमेज लोगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। चार्ज लेना है -3। कोई भी कंपाउंड मुझे ऐसा ड्रॉ करके दे सकते हैं। करना क्या है? राइट हैंड साइड पे होगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो लियो। तो मिरर इमेज में क्या होता है जो यहाँ पे दिखता है उल्टा हो जाता है। डू नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज। इट इज नॉन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मिनिमम 1 साइक्लिक लिगैंड प्रेजेंट इन इट, इतना होना ही चाहिए। मिनिमम 1 साइक्लिक लिगैंड प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अदरवाइज आयन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल। इसके बाद में हम लिखते हैं अदर आइसोमेरिज्म का टाइप। ये मुझे MCQ में यूज हो सकता है। कौन सा? सबसे पहले वाला लिखता हूं लिंकेज आइसोमर। चलो, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहाँ पे पॉसिबल होता है? तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज व्हेन एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आप सोचोगे एम्बिडेंटेड लिगैंड इट मीन्स जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं। जैसे कि साइनाइड है, आप इसको C से कनेक्ट करोगे तो हम साइनो लिख देंगे, N से कनेक्ट करोगे तो आइसोसाइनाइड लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आइसोसाइनाइड। C से साइनाइड। चलो, C वाले से हम साइनाइड लिखते हैं तो N वाले से आइसोसाइनाइड। NO2 को अगर हम N से कनेक्ट करते हैं तो नाइट्रो लिख सकते हैं, और ONO से करते हैं तो नाइट्राइटो। या तो हम दोनों का नाइट्राइटो लिख के अगर N से कनेक्ट करते हैं तो नाइट्राइटो के पीछे N लिख देना है, और O से कनेक्ट करते हैं तो नाइट्राइटो के पीछे
ओ लिख देना है। तो यहाँ पे मैं इसका सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, K3FeCN5, यहाँ मैंने NO2 लिखा और फिर वही एग्जांपल लिख के नीचे मैंने ONO लिख दिया। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? लिंकेज आइसोमर। क्यों? क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर हो गए। दूसरा नंबर वाला है आयोनाइजेशन। चलो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? तो मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम होगा, बट इन एक्वायस सॉल्यूशन जो काउंटर आयन होता है ना, काउंटर आयन, ये मैंने ऐसा रखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, बाहर रखा Br। तो काउंटर आयन लिगैंड जैसा रिएक्ट कर सकता है, मतलब इसके एक्वायस सॉल्यूशन में मुझे Br मिल जाएगा। जब मैं Br को एंटर कर दूंगा तो यहाँ मुझे क्या मिलता है? Cl। तो एक्वायस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन रिमूव होते हैं, तो वो हमारा कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड नंबर में हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन। चलो, कोऑर्डिनेट वाले में क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट वाले में लिगैंड ट्रांसफर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा CONH36, यहाँ लिखा CrCN6। मुझे क्या करना है? Cr को मैं आगे लेके आ जाता हूँ, CO को मैं पीछे लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ मैंने लिगैंड को ट्रांसफ़र किया। रियल में मैंने लिगैंड की जगह पे मेटल को ट्रांसफ़र किया है, बट जब लिगैंड ट्रांसफ़र होता है तो वो हमारा कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाता है? कोऑर्डिनेट। 4 नंबर वाला है, उसका नेम है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में क्या होता है? तो वाटर मोलेक्यूल जो होता है ना, वो रिमूव होता जाता है। जैसे यहाँ मैंने बारीक H2O को निकाल दिया, सॉल्वेंट के फॉर्म में अगर मैं वाटर लेता हूँ तो वहाँ पे मेरा कौन सा आइसोमेरिज्म फॉर्म होता है? सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड होगा तो लिंकेज आइसोमर, आयन डिफरेंट रिमूव होंगे तो आयोनाइजेशन, लिगैंड ट्रांसफ़र होता है इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो ये हो जाता है कोऑर्डिनेट। और सॉल्वेंट में अगर वाटर मोलेक्यूल होता है तो वो हमारा होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, अदरवाइज सॉल्वेंट। अब मैं आगे आपको एक बढ़िया सा ट्रिक देता हूँ, जो ट्रिक से आपको पूरी पीछे वाली जितनी थियरी हाइब्रिडाइजेशन वाली है ना, वो सब आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिगैंड, स्ट्रॉन्गनेस, सबसे पहले लिखता हूँ मैं Cn-, फिर NH3, फिर H2O, फिर OH-, फिर F-, फिर Cl-। अगर मैंने ये दोनों में से किसी को अटैच किया तो ये है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और ये 4 में से अगर कोई अटैच हो जाता है तो वो हमारा कौन सा लिगैंड है? वीक लिगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, 4 लिगैंड अटैच होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज स्ट्रॉन्ग वाले में D से स्टार्ट होता है। इसका शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अगर 6 वाला होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ जाएगा
और इसका शेप क्या आ जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल। बट अगर वीक लिगैंड में Ml4 होता है, स्ट्रॉन्ग में ऑलवेज D से ही स्टार्ट होगा, 4 वाले में DsP2, 6 वाले में D2sp3। अगर वीक लिगैंड होता है तो 4 वाले में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3, शेप आ जाएगा टेट्राहाइड्रल, शेप आएगा टेट्राहाइड्रल। अगर वो 6 वाला होता है तो 6 वाले में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2 और इसका शेप कौन सा आ जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल। मतलब मुझे क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि उसका शेप कैसा आएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा। अगर वो लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो डी वाला ही आंसर आएगा, 4 वाले में DsP2, 6 वाले में D2sp3। अगर वो वीक लिगैंड है, 4 वाले में sp3, 6 वाले में sp3d2। तो अब मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है NiCN4 2-। चलो ये हो गया टेट्रा साइनाइडो निकलेट आई। अगर कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है टेट्रा साइनाइडो निकलेट आई, तो सबसे पहले मुझे वो देख लेना है Mr4 टाइप कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। Ni2 प्लस यहाँ पे 4Cn माइनस, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। चलो स्ट्रॉन्ग लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, अटैच विथ Ni2 प्लस आयन। चलो 4 स्ट्रॉन्ग वाला Ni2 प्लस के साथ में अटैच हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज DsP2 आना चाहिए। चलो एटॉमिक नंबर ऑफ निकल हो जाएगा 28। 28 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 4s0 3d8 हो गया। चलो अब मुझे इसका ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। जब निकल के लिए ड्रॉ करना है, सबसे पहले 3d, फिर आएगा 4s, फिर लिखेंगे 4p। चलो डी वाले के सबसेल टाइप कितने आ जाते हैं 5, एस वाले का 1, पी वाले के 3। दूसरा हम लिख देंगे Ni2 प्लस, सेम आएगा। चलो डी वाले के 5, एस वाले का 1, पी वाले के 3। निकल के डी में कितने प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6, एस में 2 है। जब +2 लिखेंगे तो एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। जब हम DsP2 बोलते हैं ना, तो डी का 1, एस का 1, पी का 2, ये अटैच होता है। तो आगे वाला ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये जो 4 था उसमें इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे, बराबर है। 6 थे कि 7 थे, 8 थे, तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। निकल 28 है ना, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो अब ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, 28 है, हाँ। चलो तो ये 4 में 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया DsP2। DsP2 में 4 फॉर्म होते हैं। ये जो 4 है ना,
उसमें लिगेंड डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन। चलो ये मेटल आयन में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया। ऑल इलेक्ट्रॉन इन पेयर, तो ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। ऑल इलेक्ट्रॉन इन पेयर, एन का वैल्यू 0, म्यू का वैल्यू 0, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी डाया मैग्नेटिक। अभी ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। शेप हमारा DsP2 में कैसा आता है? स्क्वायर प्लेनर, बीच में निकल, साइड में आएगा Cn 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 Cn, चार्ज ले लेना है -2। तो वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डिफरेंट क्या आता है? जब स्ट्रॉन्ग अटैच होता है ना तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है DsP2। अब DsP2 में तो क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर ही होता है। अब इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, NiCl4 -2 टेट्रा क्लोराइडो निकलेट II। चलो Mr4 टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4Cl- वीक लिगेंड अटैच विथ मेटल आयन, वीक लिगेंड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। चलो निकल का तो हमारा फिक्स ही अभी हमने ड्रॉ किया था। 3D में 5 होता है, 4s में 1 होता है, 4p में 3 होता है। चलो ये हो गया 3D 4s 4p। यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। क्लियर? अब आपने क्या बोला है? Ni2+, तो मतलब D वाले को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, S में 0 हो गया। अब इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 4s ऑर्बिटल एंड 3 4p ऑर्बिटल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मतलब जब हम NiCl4 के बारे में लिखते हैं तो आगे वाले को तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना होता है। sp3 का मतलब s का 1 p का 3 होता है। अब इसमें लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन टू फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से ये हाई स्पिन वाला हो जाएगा। n का वैल्यू 2, मैग्नेटिक मोमेंटम 2.83 बोर मैग्नेटॉन। इसमें शेप आ जाएगा टेट्राहाइड्रल। शेप क्या आ जाएगा? टेट्राहाइड्रल। अगर मुझे इसके बारे में शेप का ड्रॉ करना है तो यहाँ मैं NiCl Cl Cl करके सर पे -2 लिख सकता हूँ। ये हमारा टेट्राहाइड्रल शेप हो गया, बराबर है। फिर आगे अगर मुझे किसी ने ऑक्टाहाइड्रल में पूछा FeCN6, मुझे स्टाइल चेंज नहीं करना है तो हेक्सासाइनाइडोफेरेट II। अब ये भी मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आना ही चाहिए। किसी भी तरीके से इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। चलो अब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 26। अब सबको पता है बेटा कि आर्गन में 80 होते हैं, 4s में हम 2 फिल कर देते हैं, तो D वाले में कितने फिल होंगे? 6 फिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। Fe2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब D2sp3 का मतलब क्या होता है? चलो D वाले के 2,
तो यहाँ से 2 को हम पीछे उठा लेते हैं। ये हो गया D2sp3 जिसमें 6 नए ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। तो अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जब इसकी जगह पे मैं FeCN6 4- लिखूंगा तो लिगैंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 6। तो 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड। यहाँ पे शेप आ जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंटम 0, शेप हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। अगर मैंने इसकी जगह पे, ये मुझे थियरी में यूज होगा, इसकी जगह पे मैंने FeCN6 3- लिख दिया तो चलो 4- की जगह पे 3- लिख दिया, तो जो Fe है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। यहाँ पे 3D में कितने थे? 3D 6 4s2, चलो 4s वाला 0 हो जाएगा और 3D में 5 आ जाएगा। जब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा तो ये आगे वाला तो सेम ही आएगा, यहाँ पे D में 5 हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ Fe का, तो Fe में आर्गन कंप्लीट, D वाले में मुझे 6 फिल करने हैं, S वाले में 1, P वाले में 3, ये 3D 4s 4p 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। जब Fe3+ लिखेंगे तो ये D वाले में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 5। S में 0 हो जाएगा, 4p में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब मैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड बोलता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, मतलब ये 2 DMT करना ही पड़ेगा। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज इन 3D ऑर्बिटल, तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच जाता है, तो ये हो जाएगा हाई स्पिन। इसका मैग्नेटिक मोमेंटम 1.73 bm हो जाएगा। 6 लिगैंड डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन, तो यहाँ पे Cn- क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। इसका शेप भी आएगा ऑक्टाहाइड्रल। इसकी जगह पे अगर किसी ने मुझे ऐसा बोला कि F6 के बारे में ड्रॉ करो तो ये हमारा वीक लिगैंड है। चलो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड में डिफरेंस क्या है? जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा D2sp3 आता है, तो ये तो वीक लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। क्या आता है? sp3d2। अब इसी में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है, हमने अभी आगे +3 में D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे? 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 4s and 4p, S वाले में 1, P वाले में 3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, मतलब मुझे ये 3D वाले 5 डिस्टर्ब नहीं करने हैं, तो D2 पीछे मुझे 4D वाले 2 लेने हैं। 4D में 5 होते हैं, तो यहाँ से मैं 2 इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 1 4s ऑर्बिटल, 3 4p ऑर्बिटल, 2 4b ऑर्बिटल कंबाइन विथ ईच अदर
टू फॉर्म 6sp3d2। अब ये 6 में यहाँ पे मैं FeF6 लिख दूँ तो बराबर। मेथड मैंने आपको समझा दिया, सेम स्टाइल से ही लिखना है, बट सब थियरी हम कवर कर लेते हैं कि सब में क्या हो सकता है। चलो अब यहाँ पे F माइनस ने डोनेट कर दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन पैर मैंने F माइनस के लिख दिए हैं, F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस। अब यहाँ 5 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया 5.92 और शेप हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। शेप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल। इसकी जगह पे अगर किसी ने मुझे H2O6 दे दिया होता तो सेम ही लिखना है, सिर्फ मुझे लिगैंड में F माइनस की जगह पे लिख देना है H2O। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा CONH3 6 3+, तो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, 6 वाला है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा, शेप ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा, जो आगे मैंने सिखा दिया है। CO का एटॉमिक नंबर 27 का मतलब होता है आर्गॉन कंप्लेट। 3D में मुझे कितने फिल करने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। S वाले में 2, P वाले में 3 का 3 ऐसा ही रहेगा। जब आप 3+ बोलते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। जब D2sp3 लिखेंगे तो ये 2D यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल इन 3D ऑर्बिटल विथ ऑपोजिट स्पिन, ये हमारा D2sp3 हो गया। 6 लिगैंड डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पैर टू मेटल आयन टू फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे NH3 इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करेगा। अब आपको दिखाई देता है ना बेटा क्या? ऑल इलेक्ट्रॉन इन पैर, तो ये हमारा हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू का वैल्यू भी हो जाएगा 0। तो इसका शेप भी कैसा आएगा? ऑक्टाहाइड्रल। बट सबसे डेंजर कॉम्प्लेक्स, अगर मैंने इसकी जगह पे CONH3 6 लिख दिया ना, 3+ की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 2+। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगी मालूम है? जब यहाँ में हम 2+ लिखते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO हो जाता है CO2+, तो इसकी D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे मैं 6 रखो, +2 लिखा है तो D में 7 हो जाएगा। जब यहाँ पे आप 7 रखोगे ना, तो जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करने जाओगे तो होगा क्या? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो मुझे वो ले जाना पड़ेगा 4D में। अब 3D वाले को 4D में ले जाओगे तो एनर्जी चाहिए, तो 3 वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल है बट 2 वाला कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। तो ये मुझे है ना, ये सब रीजन के फॉर्म में यूज होता है कि NiCl4 shows diamagnetic properties but NiCl4 paramagnetic property, FeCN6 4- diamagnetic, 3- paramagnetic, CONH3 3+ diamagnetic, CONH3 2+ paramagnetic। तो रीजन में भी यूज हो सकता है, या तो 4 मार्क की थियरी में भी ऐसे यूज हो सकता है। तो ये मस्ट भी आपको आना ही चाहिए।
फिर इसी में आगे हम जाते हैं तो अब सबसे अच्छे वाला थियरी आता है जिसका नेम है क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी में सबसे पहले मुझे क्या करना है मालूम है कि अज्यूम करना है कि मेटल अटैच विथ लिगैंड बाय आयोनिक बॉन्ड। वैसे तो ये आयोनिक बॉन्ड से कनेक्ट नहीं होता है, बट मुझे ऐसा अजम्पशन करना है कि आयोनिक बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है। अब मुझे किसके लिए लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 6 लिगैंड बाउंड विथ मेटल आयन इन मेटल आयन इनिशियल 5d ऑर्बिटल एनर्जी लेवल सेम। इनिशियल में जो 5d ऑर्बिटल होती है ना उसका एनर्जी लेवल सेम होता है, पर मेटल के साथ में जब लिगैंड कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन लिगैंड वाले जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके साथ में रिपल्सन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा बेटा, इन Ml6 टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 लिगैंड connect with metal ion, initial 5d orbital present in metal ion, same energy level, ligand attach with metal ion, ligand electron repel to metal electron, d orbital splitting on axis like dx square minus y square and z square, repulsion more, energy more, it is non-T2G। और जो एक्सिस पे नहीं होती है लाइक एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, रिपल्सन लेस, एनर्जी लेस, इट इज नॉन एज T2G। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G नॉन डेल्टा O। द एनर्जी ऑफ Eg इज हायर देन 3/5 डेल्टा O और एनर्जी ऑफ T2G इज लोअर देन 2/5 डेल्टा। Eg वाले का T2G वाले से 2/, नीचे से ऊपर वाले का 3/5 जितना हायर होता है और नीचे वाले का 2/5 जितना कम। फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन फिल इन T2G ऑर्बिटल। जब पहले वाले 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना तो T2G में फिल होते हैं, बट जब 4 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 पॉसिबिलिटी आती है। फर्स्ट नंबर वाली पॉसिबिलिटी क्या आती है, जब पोटेंशियल एनर्जी हायर होता है तो वीक लिगैंड फिल होता है। कौन सा लिगैंड फिल होता है, वीक, तो इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी लोअर होती है तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है ना तो ये T2G में एंटर होके इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होता है। ये डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगैंड, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रहा हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आइब्रो साइना, चलो एकदम सिंपल मेथड देता हूँ, आइब्रो कराई साइना कूल थे स्कूटी लई फरवा गई। उसने पिया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको पानी पिलाया, वहाँ से उसको भगा दिया। मतलब हम गुजराती में बोलते हैं कि वहाँ से उसको बोला चल भाई तू निकल क्यों, तो कि तेरा डट्टा फिट हो गया है। क्या फिट हो गया है, डट्टा, तो EDT आ जाएगा। फिर एनी माने एम माइन इन अंदर बुलाया, चवाना खिलाया और कॉफ़ी पिलाया, बराबर। अगर ये सीरीज मुझे आ जाए ना तो इसके ऊपर से मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का
स्ट्रॉन्गनेस कैसा होता है वो पता चल जाएगा। स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसका कम है, वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगेंड पे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो स्टेबल ज़्यादा होता है, वीक लिगेंड होता है तो स्टेबिलिटी कम होता है। तो ये सीरीज कहीं ना कहीं पे MCQ में यूज़ होगी कि आईब्रो कराई, साइनाकुल थे, स्कूटी ले फरवा गई, पीधेली હતી, एक्सीडेंट थयो, पानी पीवड़ाव्યું, नसाड़ी मूकी, इसका डट्टा पीट हो गया था। फिर उसकी माँ को अंदर बुलाया, एम माइन इन, चवाना खिलाया, कॉफ़ी पिलाई। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो T2G में ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैच हो सकता है, बट वीक लिगेंड होगा वो EG में भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा बेटा? EG में। तो ये एकदम ईजी हो गया। अगर यही थियरी मुझे ML4 के लिए लिखनी है तो इन ML4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 लिगेंड मेटल के साथ में अटैच हो जाएंगे। इनिशियल एनर्जी लेवल ऑफ 5d ऑर्बिटल्स आर सेम हो जाएंगे। जब लिगेंड अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल टू ईच अदर, d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा, नीचे EG आ जाएगा। ये हो गया XYYZ ZX, ये हो गया x² माइनस y² एंड z²। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G इज नॉन डेल्टा T। एनर्जी ऑफ T2G इज हायर देन 2/5 डेल्टा T, इज लोअर देन 3/5 डेल्टा T। बट जो डेल्टा T का वैल्यू होता है वो ऑक्टाहाइड्रल से 4/9 जितना होता है। कितना होता है? 4/9 जितना। तो क्लियर। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? तो कलर आयन वाला तो आपको पता ही है, DD ट्रांजिशन मेटल के हिसाब से वो कलरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन मेटल आयन के कलर के बारे में भी बता दूँ। चलो, कॉम्प्लेक्स का कलर, कॉम्प्लेक्स आयन अदरवाइज कंपाउंड, तो इसमें भी DD ट्रांजिशन होता है। जैसे कि आपके पास में TiH2O6, चलो इसका एक्वायस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। अब Ml6 टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसका मतलब नीचे आएगा T2G, ऊपर आएगा EG। इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन फिल इन T2G ऑर्बिटल, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो वो एक्साइटिंग EG में चला जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में T2G में 1, EG में 0, और जब एक्साइट हो जाएगा तो T2G में 0, EG में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। तो ये मुझे MCQ में फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में क्या होगा। तो T2G में 1, EG में 0, एक्साइटिंग होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो T2G में जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके EG में चला गया, तो T2G में 0, EG में 1। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, तो ये कलरलेस होगा। क्यों? जब आप इसका एक्वायस सॉल्यूशन फॉर्म करोगे ना तो वो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है ना तो उसमें CO2+ आयन नहीं होता है। मतलब जो भी कलर होता है ना वो कलर होता है आयन की वजह से। अगर वो आयन ही फॉर्म नहीं करता है तो कहाँ से कलरिंग दिखेगा, और अगर वो आयन फॉर्म करता है तो कलरिंग दिखेगा। बराबर। तो ये भी आपका इजी हो गया। डिफरेंट के कलर आपको टेबल में दिए हैं, वो नीचे से ऊपर याद रख लेने हैं। जैसे कि CO वाला है तो ब्लू कलर होता है, COH2O4 2+, तो इसका कलर ब्लू आ जाएगा। अगर मैंने CO के साथ में NH3 के 6 जोड़ दिए, सबसे पहले मैं साइनाइड को अटैच करता हूँ तो ये हो जाएगा येलो कलर का। चलो इसकी जगह पे मैंने एमाइन को अटैच कर दिया तो येलो ऑरेंज हो जाएगा।
अगर मैंने इसकी जगह पे एक साइनाइड को अटैच कर दिया, CONH35 H2O, तो ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड। और अगर मैंने उसकी जगह पे वाटर को अटैच कर दिया तो ये पर्पल, अरे क्लोरीन को अटैच कर दोगे तो ये पर्पल हो जाएगा, बराबर है, वायोलेट हो जाएगा। तो एक कलर वाला जो टेबल दिया है ना, वो भी मुझे करना है। लास्ट नंबर में इसमें कौन सा थियरी आप पढ़े थे? तो आपको पता है लास्ट नंबर में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होते हैं? तो सबसे पहले जैसे कि EDTA है, DMG है, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल है, कुप्रोन है, ये सब यूज़ होते हैं इंडिकेटर में। सेकंड नंबर में 3 MCQ इसमें से आपको याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर में फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? AgH2O32323, ये फोटोग्राफी में होता है। दूसरे नंबर में मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस में क्या होता है? तो मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस में आता है NiCO4। फिर साइनाइड प्रोसेस, प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसके लिए साइनाइड कंपाउंड आता है। सिल्वर के लिए AgCN2-, गोल्ड के लिए AuCN2- आएगा। फिर विल्किंसन, तो इसमें आता है PH3P-RHCl, ये अच्छे वाले हैं। फिर आपको पता है बेटा कि लेड के पॉइजन को रिमूव करना है तो EDTA यूज़ होता है। कैंसर केमोथेरेपी में सिस्प्लेटिन यूज़ होता है। अब सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला PT ब्रैकेट में NH3 डाई अमाइन डाई क्लोराइडोप्लेटिनम II, बराबर है, वो सिस्प्लेटिन होता है, डाई क्लोराइडो डाई अमाइन, बराबर है। फिर उसी में आगे हीमोग्लोबिन होता है तो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरोफिल होता है तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स आयन होता है, विटामिन B12 तो कोबाल्ट का होता है। किसका होता है? कोबाल्ट। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद में मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, तो मेटल के साथ में कार्बन अटैच हो जाता है, कार्बोनिल अटैच हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो कार्बोनाइल attach with metal, it is non-metal organic compound, otherwise metal carbonyl compound, otherwise organometallic। जैसे कि Ni के साथ में CO अटैच होता है, टेट्रा कार्बोनिल निकाल, इसका शेप होता है टेट्राहाइड्रल। Fe के साथ में 5 CO अटैच होते हैं, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। चलो इसमें क्या होगा? शेप आ जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, तो इसमें शेप आ जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। शेप क्या आ जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल। अब उसी में Mn2CO10 है, तो आपको पता होना चाहिए ये 10 हो गया, CO 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 CO, यहाँ पे CO 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 CO। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? तो बीच में हम रखते हैं CO को। अब मुझे 8 लिखना है, तो 8 कैसे लिखोगे? यहाँ पे हम 2 अटैच कर देते हैं,
यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो ये CO के साथ में हमने कितने अटैच किए? 8 अटैच कर दिए। तो ये हो गया मेटल कंपाउंड। मेटल के साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड होता है, नाम दे दिया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इजी हो गया ये थियरी, बराबर है। तो अब लास्ट नंबर में अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम हम कैसे लिख सकते हैं? मेरा आपको ही पता है। सबसे फर्स्ट नंबर में मुझे क्या याद रखना है मालूम है? कि अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन है तो मेटल के पीछे मुझे 8 लिख देना है। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन है तो ओनली मेटल लिखना है। दूसरे नंबर में अगर नेगेटिव लिगैंड है तो एंड ऑफ द नेम चिपका देना है O। बट अगर न्यूट्रल लिगैंड है तो न्यूट्रल लिगैंड में मुझे सिर्फ क्या लिखना है? नेम ऑफ लिगैंड। बस इतना ही है। तो अब आप सोचोगे इससे थोड़ा हम IUPAC नेम लिख सकते हैं? बिंदास IUPAC नेम लिख सकते हैं कि नेगेटिव लिगैंड होता है तो पीछे मुझे वो बोलना है, जैसे कि क्लोराइडो, फ्लोराइडो, नाइट्राइडो, साइनाइडो, सल्फेटो, एमाइडो। अगर न्यूट्रल है तो कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा, एमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइमाइन। अगर नेगेटिव है तो बोलना है, न्यूट्रल है तो नहीं बोलना है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ नाम आपको दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर में यहाँ मैंने लिखा K4FeCN6। चलो ये माइनस है तो इसके पीछे मुझे 8 लिखना है। इसका +4 -6 2 बच गया। तो अगर मुझे इसका नेम लिखना है तो पोटेशियम, फिर थोड़ी जगह छोड़ के हेक्सा साइनाइडो निकलेट आई। मैंने इसके पीछे उसका चार्ज रख दिया। दूसरे नंबर में अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा CrOX थराइस। अब ये तो डाइडेंटेट लिगैंड है। -6 इसके पीछे भी 8 +3 चार्ज आ गया 3। पोटेशियम, फिर जगह छोड़ के ट्राई ऑक्सोलेक्टोक्रोमेट आई। फिर से एक बार चलो अब हम पीछे ले जाते हैं आयन को। तो इसमें 8 नहीं लगेगा, इसका 0 -3 3 आ गया। बोलो क्या आएगा? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 जगह छोड़ के क्लोराइड। फिर से एक बार नहीं पता चला, मैंने लिखा COH2O5 Cl Br ट्वाइस। चलो इसका 0 इसका -1 इसका -2 तो चार्ज आ गया 3। क्या लिखेंगे? IUPAC में ABCD में सबसे पहले ये वाला आता है, पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट आई जगह छोड़ के ब्रोमाइड। अगर मैंने इसकी जगह पे ऐसा लिख दिया CrH2O En, यहाँ पे लिख दिया SO4, फिर मैंने लिख दिया Cl 0 0 -2 -1 3। चलो नेम लिखो, डाएक्वा 20, 2 हो गए तो 20 आएगा, 3 होगा तो 30 आएगा। तो इसका मैं नेम लिखता हूँ डाई एक्वा EN PN PTN आता है तो ब्रैकेट में लिखना है 2 के लिए 20 और 3 के लिए 30। बाकी एकदम इजी नेम है। डाई एक्वा
इथेन 1 2 डाई अमाइन, फिर SO4 के लिए लिखना है सल्फेटो, फिर क्रोमियम जिसका चार्ज है 3, पीछे लिखना है क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अगर मुझे किसी ने कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया, चलो कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब तो कॉम्प्लेक्स आयन ही होता है ना। चलो ऐसा किसी ने कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया कि FeCN6 माइनस, तो इसके पीछे मुझे 8 लिखना पड़ेगा, ये -6, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। बोलो नेम क्या आएगा बेटा? हेक्सा साइनाइडो फेरेट आई आयन। चलो अगर मैंने लिख दिया NiCN4 -2, ये नेगेटिव है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, टेट्रासाइनाइडो निकलेट। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है तो मुझे पीछे 8 लिखना है, टेट्रासाइनाइडो निकलेट आई, पीछे लिख देना है आयन। अगर किसी ने ऐसे सीधा नेम दिया जैसे कि NiCO4, तो ये तो सीधा इसका 0 इसका 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अगर किसी ने ऐसा दे दिया तो यहां मुझे क्या लिखना है? हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0। अगर IUPAC नेम में कॉम्प्लेक्स के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स के साथ में कॉम्प्लेक्स, तो फर्स्ट वाला प्लस है तो इसका नेम ही लिखना है, सेकंड वाले के पीछे 8 लगेगा। मैंने बोला है कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है ना, तो एंड ऑफ द मेटल आयन मुझे 8 लिखना है। क्या लिखना है? 8। डाई एमाइन अर्जेंटीनम, अब इसका चार्ज 0 इसका -2, तो दोनों का 1 1 हो गया। डाई एमाइन अर्जेंटीनम आई, जगह छोड़ के डाई साइनाइडो अर्जेंटिनेट आई। फिर मैंने यहां पे ऐसा लिखा CONH3 COOX थ्राइस। चलो ये प्लस ये माइनस, ये सीधा 0 -6, इसके पीछे 8, 3 इसका 3 इसका। चलो नेम कैसे लिखेंगे? हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 ट्राई ऑक्सोलेटो कोबाल्टेट आई। पॉजिटिव वाले के पीछे हम 8 नहीं लिखते हैं, जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना तो पीछे मुझे 8 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बेटा? 8। तो ये हमारा नाम भी हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया।